आपका पहला सवाल है, बताइए मुसलमान की जिंदगी का असल मकसद क्या होना चाहिए? आपका सही जवाब होगा, मुसलमान की जिंदगी का मकसद सिर्फ अल्लाह की इबादत और उसकी रजामंदी हासिल करना है। आपका दूसरा सवाल है, बताएं मुसलमान को ईमान कैसे रखना चाहिए? आपका सही जवाब होगा, अल्लाह को एक मानना, उसके फरिश्तों, किताबों, रसूलों, आखिरत के दिन और तकदीर पर यकीन रखना। आपका तीसरा सवाल है, समाज में मुसलमान को कैसा बर्ताव करना चाहिए? आपका सही जवाब होगा, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, गरीबों और यतीमों के हक अदा करना, बड़ों का अदब और छोटों पर शफकत करना, मुआशरती बुराइयों से बचना, झूठ, चोरी, धोखा, सूद, रिश्वत, जिना वगैरह से बचना। आपका चौथा सवाल है, बताइए मुसलमान को कौन सी बुराइयों से बचना चाहिए? आपका सही जवाब होगा, झूठ बोलना, चोरी करना, शराब पीना, जुआ खेलना, गीबत, चुगली करना, रिश्वत देना लेना, गैरत और हया के खिलाफ काम करना। आपका पांचवा सवाल है, बताएं मुसलमान को आखिरत की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए? आपका सही जवाब होगा, नेक अमल करना, तौबा करना, अल्लाह की याद में रहना, धब्र और आखिरत को याद रखना। आपका छठा सवाल है, मुसलमान को घर में बीवी बच्चों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? आपका सही जवाब होगा, बीवी के साथ मोहब्बत और नरमी से पेश आए, बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत करे, घरेलू खर्च हलाल तरीके से कमाएं और किफायत से खर्च करे। आपका सातवां सवाल है, बताइए बीवी का कौन सा हक अदा करना जरूरी है? आपका सही जवाब होगा, मेहर देना, अच्छा रहन सहन देना, मोहब्बत और अदब से पेश आना, जुल्म और मारपीट से बचना। आपका आठवां सवाल है, कारोबार में मुसलमान को किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है? आपका सही जवाब होगा, झूठी कसम न खाएं, तौल में कमी न करे, हलाल रोजी कमाएं, हराम से बचे। आपका नौवां सवाल है, गरीबों और यतीमों के हक अदा करने का क्या हुक्म है? आपका सही जवाब होगा, उनकी मदद करना, उनका माल हड़प न करना, उनकी इज्जत करना, उन्हें खाना खिलाना। आपका 10वां सवाल है, बताइए अगर कोई गुनाह हो जाए तो मुसलमान को क्या करना चाहिए? आपका सही जवाब होगा, फौरन अल्लाह से तौबा करे, गुनाह छोड़ दे, आइंदा न करने का पक्का इरादा करे। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 11वां सवाल है, जब गम या मुसीबत आ जाए तो मुसलमान को क्या तरीका अपनाना चाहिए? आपका सही जवाब होगा, सब्र करना चाहिए, अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए, शिकवा न करना चाहिए। कुरान का हुक्म है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आपका 12वां सवाल है, बताइए खुशी के वक्त मुसलमान को क्या करना चाहिए? आपका सही जवाब होगा, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, घमंड न करना चाहिए, दूसरों के साथ खुशी बांटना चाहिए। आपका 13वां सवाल है, मुसलमानों के लिए मौत को याद करने का शरई तरीका क्या है? आपका सही जवाब होगा, हमेशा यह याद रखें कि मौत कभी भी आ सकती है, नेक अमल में लगे रहे,
हर गुनाह से बचे, कब्र और आखिरत को जहन में रखे। आपका 14वां सवाल है, बताइए मुसलमान को अल्लाह का जिक्र कैसे करना चाहिए? आपका सही जवाब होगा, दिल और ज़ुबान दोनों से जिक्र करना चाहिए। 5 वक्त की नमाज के बाद जिक्र करें, चलते फिरते भी अल्लाह को याद करें। आपका 15वां सवाल है, क्या आप जानते हैं अच्छे मुसलमान की क्या पहचान होती है? आपका सही जवाब होगा, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता है, नमाज का पाबंद होता है, हलाल कमाता है, बुराइयों से बचता है, लोगों के साथ अच्छा सुलूक करता है। आपका 16वां सवाल है, अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतरीन अमल क्या है? आपका सही जवाब होगा, ईमान लाकर नेक अमल करना। कुरान का फरमान है, बेशक जो ईमान लाए और अच्छे काम किए उनके लिए हमेशा रहने वाली जन्नतें हैं। सूरत अल-कहफ आयत 107। आपका 17वां सवाल है, बताइए क्या मुस्कुराकर दूसरों से मिलना भी सवाब है? आपका सही जवाब होगा, जी हाँ। हदीस में है कि मुस्कुराकर भाई से मिलना भी सदका है। अल्लाह को प्यारी अदा है कि बंदा दूसरों से खुशमिजाजी से पेश आए। आपका 18वां सवाल है, बताइए इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपका सही जवाब होगा, शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो गुमराह करने की कोशिश करता है। कुरान से दलील, बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है तो उसे दुश्मन ही जानो। सूरत फातिर आयत 6। आपका 19वां सवाल है, आप जानते हैं दुनिया का सबसे पहला इस्लामी मुल्क कौन सा बना? आपका सही जवाब होगा, मदीना मुनव्वरा है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां हिजरत फरमाई और इस्लामी रियासत कायम फरमाई। आपका 20वां सवाल है, बताइए जब गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए? आपका सही जवाब होगा, अल्लाह की पनाह मांगे, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वुजू कर ले, खड़ा हो तो बैठ जाए, बैठे हो तो लेट जाए। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 21वां सवाल है, बताइए सबसे बेहतरीन इंसान कौन है? आपका सही जवाब होगा, जो लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। आपका 22वां सवाल है, बताइए अगर दिल सख्त हो जाए तो क्या करना चाहिए? आपका 23वां सवाल है, दुनिया व आखिरत में सबसे बड़ा नुकसान क्या है? आपका 23वां सवाल है, दुनिया व आखिरत में सबसे बड़ा नुकसान क्या है? आपका सही जवाब होगा, अल्लाह की नाराजगी और जन्नत से महरूम होना। आपका 24वां सवाल है, दुनिया की सबसे पुरानी इस्लामी यूनिवर्सिटी कौन सी है और किस मुल्क में है? आपका सही जवाब होगा, दुनिया की सबसे पुरानी इस्लामी यूनिवर्सिटी जामियतुल अजहर है, जो मिस्र, इजिप्ट के शहर काहिरा में है। आपका 25वां सवाल है, बताइए सबसे बड़ा सवाब किस अमल में है? आपका सही जवाब होगा, तौहीद, अल्लाह की यकता पर ईमान लाना। उसके बाद फर्ज नमाज और फिर बाकी ने किया। आपका 26वां सवाल है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्या खास बात अता की गई? आपका सही जवाब होगा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाबों की ताबीर, तर्जुमा
का इल्म अता हुआ और उन्हें हुस्न की मिसाल भी बनाया गया। आपका 27वां सवाल है, बताइए कौन सा दिल आखिरत में कामयाब होगा। आपका सही जवाब होगा जो दिल पाक और अल्लाह के जिक्र से रोशन हो। कुरान से दलील, जिस दिन न माल काम आएगा न औलाद, मगर वो जो अल्लाह के पास साफ दिल लेकर आए। सूरत अशुआरा आयत 88 से 89। आपका 28वां सवाल है, बताइए ईमान की असली पहचान क्या है। आपका सही जवाब होगा ईमान की पहचान यह है कि इंसान दिल से अल्लाह को एक माने, ज़बान से इकरार करे और अमल से उसकी तस्दीक करे। आपका 29वां सवाल है, बताएं किस वक्त हम बिस्तरी करने से बच्चा नेक और खूबसूरत पैदा होता है। आपका सही जवाब होगा हदीसों और उल्मा के बयानों से ये मालूम होता है कि कुछ औकात ऐसे होते हैं जब हम बिस्तरी करने से औलाद नेक, सलीमुल अक्ल और खूबसूरत होती है। एक शबे जुमा, जुमे की रात यानी जुमेरात की रात या जुमे के दिन, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स जुमे की रात अपनी बीवी से हमबिस्तरी करे तो अल्लाह ताला उस मिलाफ से पैदा होने वाली औलाद को नेक करार देता है। 2 वुजू के साथ अगर मियाँ बीवी हमबिस्तरी से पहले वुजू कर लें तो यह भी औलाद के अखलाक और सेहत पर असरअंदाज होता है। दोस्तों, ये मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मजीद दिलचस्प और मालूमाती जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।